एक बार सभी लोग जयकारा तेज लगाइएगा, सभी लोग जोर बोलिएगा। आज हमारे विक्रम दादा हमारे पास गए, बोले सुनाओ। हम कहा कहीं महाभारत सुनाओ महाभारत। तो हम कहें ठीक बता महाभारत करके दिखाई दी। हाँ चलो महाभारत सुनाएंगे, लेकिन महाभारत के पहले थोड़ा महाभारत कराओ। लेकिन महाभारत करे का मतलब ये होना तुम यह लाठी चलावे लगाओ। हाँ बढ़िया ताली बजाओ, जब राम राम बोला जा रहा हो जोर जोर राम राम बोलो और बढ़िया सुंदर महाभारत वाला जयकारा लगाओ। सभी लोग तेज जयकारा लगाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए गोविंद भगवान की। पंखा बंद कर दो। गुरु महागुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय माता सरस्वती धरो तुम्हारा ध्यान, तुम चरणन की कृपा से माँ हो सबका कल्याण। अये मात शारदे निवारने हमारे कष्ट, वाणी में बैठना तो बुद्धि विचार दे, त्रुटियां संभाल दे ज्ञान भंडार दे। मेरी कर तुम्हारी मैया सुधार दे, पार कर दे नैया भवसागर दिमाग मेरी। एक बार मैया मुझे सच्चा निज प्यार दे। बंद होती तुलसी चरण जिनकी जग काज, कल समुद्र डूबती लखो प्रगट सती जहान। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। हे भारत के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, इस तरलोकी अश्व की तेरे हाथ लगा। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देशा। दुख हरो विपद हरो, पात्रो कष्ट कलेता। काम हिरारि तिहारि दिन, लोभी प्रिय नाम। तिमिर रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाभो मोहिराम। तल बल धन बल बुद्धि बल, करहि नहीं को काम। एक बार सब प्रेम से गुरुदेव की धारा। बोलिए रामचंद्र की, गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की। सर्वप्रथम उस निराकार प्रभु को दात शिखर का सशक्त नमन। परम प्रकाशनीय अग्नि बंदनीय परम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस बालक का सशक्त नमन। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में इस बालक का सशक्त नमन। एवं इस यज्ञ कुशलिया के खेवनहार हमारे परम सम्मानीय परमागणी परम विद्वान श्री आचार्य जी महाराज, समस्त वैदिक मंडल, दूर दराज से पधारे हुए समस्त संत विद्वान, अभी इनके मुखारविंद के द्वारा भगवान की बड़ी सुंदर चर्चा का शामृतपान कर रहे थे। वृंदावन से पधारी श्री व्यास जी
मंच पर विराजमान समस्त योगी बंधु पांडाल में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, इन सभी दिव्य आत्माओं को श्री कृष्ण ध्यानियों का धापी पृष्ठ की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन है। आइए हम भी कुछ कहने का प्रयास करें, उसके पहले सभी लोग मिलकर के 2 बार परमात्मा का पावन नाम बोलिएगा, जिससे हमारा भी अंतःकरण पवित्र हो जाए, हम भी भगवान की चर्चा करने के सुंदर सुपात्र बन सके। सभी लोग बोलिएगा, सभी लोग ताली बजा करके गाइएगा। अरे मन बैराग हमारा बसना चित्रकूट में, मन बैराग सभी लोग खाली बजा दो, ऐसा लगे हम चित्रकूट में बैठे हैं। सभी लोग बजाइएगा। मन बैराग हमारा बसना चित्रकूट में, मन बैराग महाभारत का उदाहरण नहीं है, बाबा जी ने लिखा है कि अरे जो जग में है भारत में है, और जो वेदों के ग्रंथों में है, वो सभी महाभारत
आप देखिएगा महाभारत में जानते पांडवों का मात्र एक भाव है, अगर वही भाव हम आप अपने जीवन में बना ले तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। पांडवों का भाव जानते हो क्या है? पांडव भगवान से उठते जागते बैठते मात्र एक ही बात कहते थे, सरकार कि अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, हर गीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। उसी प्रकार से परमात्मा ने अपने भक्तों की लाज भी बचाया। हाँ, क्यों? गोस्वामी ने रामचरित मानस में भी लिख दिया है। भगवान कहते हैं कि और जीवी महातारी, जैसे एक माता अपने बालक की रक्षा करती है उसी प्रकार से परमात्मा अपने भक्त की रक्षा करता है। आप महाभारत में देखिएगा जिस समय पर धर्मराज ने जुआ खेला, धर्मराज ने एक बार नहीं, धर्मराज ने 2 बार जुआ खेला है। हाँ, क्यों? एक बार जब जुआ खेला गया तो धर्मराज द्रौपदी को हार गए, दोबारा सोबर गया धर्मराज के पास में, बोला दादा धर्मराज एक काम करो, तुम दोबारा जुआ खेलो। दोबारा धर्मराज बोले भैया अरे हम दोबारा जुआ में क्या खेलेंगे, क्यों? अब तो हमारे पास में एक छलांग भी नहीं बचा है, एक पैसा भी नहीं बचा है, अब हम क्या खेलेंगे? अच्छा एक बात और है, जुआरी जब जुआ जीते हो तो भाई को जलवा देखा हो। हाँ, अदर्रा नोटे उड़ावा, अदर्रा नोटे फेंका, लौटा ले आ जाए, डिप्टी ले आ जाए, कैप्टन वाली बुढ़िया ले आ जाए, अब तो आता है अदर्रा नोटे फेंका। और जब हार गया तो जानने लगा बीड़ी लाओ यार। हाँ, अब एक एक बीड़ी मांग मांग पे आधी पेड़े और आधी कान पर लगाइए, काहे दोबारा आई है। धर्मराज बोले भैया मेरे पास में एक छलांग नहीं है, हम क्या खेलेंगे? शोभल ने कहा दादा धर्मराज आपकी जुए में पैसे का जुआ नहीं होगा, बहुत बढ़िया जुआ खेलो। अरे बातों का जुआ हो रहा है, जो भी जीत जाएगा राज्य करेगा और जो हार जाएगा 12 वर्ष वनवास जाएगा। धर्मराज के दिमाग में बात बच गई। धर्मराज दुर्योधन के पास में पहुंच गए, बोले ए भाई दुर्योधन आओ हमारा तुम्हारा जुआ हो जाए। दुर्योधन ने देखा मुस्कुराया, बोला भाई अरे तुम जुए में क्या खेलोगे? धर्मराज ने कहा बोले भैया जो भी जीत जाएगा राज करेगा और जो हार जाएगा 12 वर्ष के लिए बर्बाद जाएगा। दुर्योधन मुस्कुराया, बोला दादा अरे तो खाली वनवास ही नहीं, उसको 1 साल के लिए अज्ञातवास भी जाना पड़ेगा। धर्मराज ने कहा ठीक भाई हमें स्वीकार है। भाई साहब धर्मराज ने दोबारा जुआ खेल दिया और जो ही दोबारा जुआ खेला गया, धर्मराज तो बढ़िया जुआ खेलते रहा है, धर्मराज दोबारा फिर हारी गए। हाँ, इनको बर्बाद जाना पड़ गया। दिन भर भटक रहे हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, भूख के मारे शरीर परेशान है। धर्मराज ने भगवान सूर्य का आवाहन किया। सूर्य भगवान ने जानते हो एक अच्छे पात्र प्रदान कर दिया, अच्छे पात्र दे दिया। बोले जाओ अच्छे पात्र को ले जाओ। धर्मराज एक बात याद रखना, ये अच्छे पात्र जब तक धोया नहीं जाएगा
अरे इसमें चाहे जितने आदमी आ जाए, चाहे जितने व्यक्ति आ जाए, जो भी मांगेंगे इस अच्छे पात्र में मिलेगा। आज बड़े प्रेम के साथ में धर्मराज उस जंगल में निवास करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जब लोग सुनते हैं पांडव जंगल में निवास कर रहे हैं, मिलने के लिए जाते हैं। आज उसी अच्छे पात्र के द्वारा जानते हो धर्मराज सबका आदर सम्मान करते हैं। सूर्य भगवान ने एक बात और बताई थी, बोले धर्मराज एक बात याद रखना, जिस समय इस अच्छे पात्र को द्रौपदी धो देगी, इसको साफ कर देगी, फिर ये उसके बाद में कुछ नहीं देगा। रात बीतने के बाद में इसमें जो भी तुम मांगोगे पुनः तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन की बात दुर्योधन ने विचार किया। दुर्योधन ने सोचा क्या किया जाए। अरे अगर कोई ऐसा उपाय मिल जाए, हम तो इनको जंगल को भगा चुके हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाए इन पांडवों को वहीं जंगल में समाप्त हो जाए, तो हमारा जुगाड़ जानते हो काम तो फोकट में बन जाएगा। दुर्योधन ने अपने मामा को बुलाया। मामा, अच्छा हम बता चुके मामा सब खराब हो, मामा सब खराब ना मरम देख ले तेरे तुम्हारी तो मामा रावण सत्यानाश करवाई दे। पूरे खानदान भरे घटवाई दे। आधा माहिर मामा चौपट करवाई दे। महाभारत में सपनी मामा सत्यानाश करवाई दे। और आधा में हम माहिर मामा वही सब निपटवाई दे। और घर के कलियुग मामा हो जा। जानते कहा खेतन में किल्ली आई जा। जौन खेत में किल्ली आई गए मामा जान लो फदल की धैया है। मामा को बुलाया, बोला मामा क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसा जुगाड़ है जो पांडव जंगल में समाप्त हो जाए। मामा मुस्कुराया, बोला भैया हमने एक बात सुना है, अपने नगर के बाहर दुर्वासा ऋषि आए हैं। एक काम करो, अरे पांडवों के पास में दुर्वासा ऋषि को भेज दो। और हमने सुना उनके साथ में 7,000 ऋषि आए हैं, थोड़े बहुत तो नहीं 7,000। और जब उनके पास में जाएंगे और दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधवान है, इनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, और जब पास में जाएंगे पांडवों के और पांडव खाने पीने को नहीं दे पाएंगे, दुर्वासा ऋषि श्राप ले देंगे, पांडव वही समाप्त हो जाएंगे। दुर्योधन ने जब सुना बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला वाह मामा तुमने बहुत बढ़िया रास्ता दिखाया। दुर्योधन चलता हुआ कहां पहुंच गया, दुर्वासा ऋषि के पास में। और जब दुर्वासा ऋषि के पास में दुर्योधन गया, जाकर के दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और बोला प्रभु आपका निमंत्रण आज हमारे घर में है। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक भैया जरूर आऊंगा। आज जो ही दुर्वासा ऋषि के पास में घर में दुर्योधन जाता है और प्रेम के साथ में राज को सजवाया। राज जानते बड़ा सुंदर सजा है, स्वागत सम्मान में सभी लगे हुए हैं। धीरे धीरे जब शाम होने का नंबर आया, दुर्वासा ऋषि जब पहुंचे, दुर्योधन ने आज ऐसा सम्मान किया कि महात्मा दुर्वासा बड़े प्रसन्न हो गए। दुर्योधन की ओर जानते हो मामा शकुनी ने देखा, बोला भैया एक काम करो जरा अपनी चाल चलाओ। चाल दुर्योधन ने कहा बाबा हम तो हर प्रकार से सुखी हैं, संपन्न है, लेकिन क्या बताएं, अरे हमको जो हमारे भाई वो पांडव है, पांडव वो बहुत परेशान करते हैं। अगर एक बार आप जाकर के उनको भी देख लो और उनको जरा समझा दो तो हमें विश्वास है हमारा कल्याण हो जाएगा। और हमने सुना है वो भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने जो ही भंडारे का नाम सुना, बोले भंडारा। दुर्योधन ने कहा हाँ बाबा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक तो हम जरूर भंडारे में जाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने वहां से प्रस्थान कर दिया। चलते चलते जंगल में पहुंच गए। धर्मराज एक कुटिया बनाए, अपने भाइयों के समेत पांचाली द्रौपदी के समेत निवास करते हैं। दुर्वासा ऋषि गए और जाकर के आवाज लगाया। धर्मराज निकल करके बाहर आए, देखा आहा मेरे द्वार पर दुर्वासा ऋषि आए हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले प्रभु आइए आपका स्वागत है।
महाराज दुर्वासा ऋषि ने देखा, आवाज लगाया, बोले धर्मराज कि ओ धर्मराज कुटिया में तेरी हम भोजनों करने आए हैं और संग में देखो आए हैं। धर्मराज बड़े प्रसन्न हो गए, बोले बाबा आइए आपका स्वागत है। दुर्वासा ऋषि ने देखा, मन में विचार किया, स्वागत है मतलब रहा झोपड़ी में यहाँ और अत्ते लोगों ने खाना खवावे, कहा स्वागत है। अच्छा एक बात बता, देखिए तुम्हारे यहाँ कोई भिखारी आवे है ना, और तुम्हारे यहाँ भीख मांग ले जाए और वही के बाद में यहाँ तुम देखा भैया तुम्हारे पूरे गांव घर में होता है, हमारे यहाँ खाना खाए जाए हुआ है। खाना आदमी मार चट्ठन बैठा हुआ ही गिराई दे है ना लाए तो बांगन भीग घूम रहे हो, खाना खाए नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया, अरे ये जंगल में रहते हैं, एक कुटिया में रहते हैं, अब ये हम लोगों को भोजन कैसे कराएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बोले सुनो धर्मराज एक बात याद रखना, अगर हम सभी का सम्मान नहीं हो पाया, स्वागत सत्कार नहीं हो पाया, तो आज हम तुमको श्राप लेकर के भस्म कर देंगे। धर्मराज बोले प्रभु अरे आप परेशान मत होइएगा, आज आपको हमारे यहाँ अवश्य भोजन मिलेगा। धर्मराज दौड़ते हुए महारानी द्रौपदी के पास में पहुंच गए। महारानी द्रौपदी ने देखा धर्मराज कुछ परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों? दुर्वासा ऋषि जो है बहुत जानते हो बहुत क्रोधवान है, इनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। जो ही द्रौपदी ने देखा, बोली स्वामी क्या बात है? आप धर्मराज ने कहा, बोले पांचाली अरे बाहर देखो ऋषि दुर्वासा आए हैं, साथ में जानते उनके 7,000 ऋषि साथ में लाए हैं। द्रौपदी ने जो ही सुना, द्रौपदी सर पीटने लगी और रोने लगी, बोली प्रभु अरे पतिदेव आप ये क्या कह रहे हैं? क्यों? पांचाली बोली ओ स्वामी सारा जानते हो हम अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। सूर्य भगवान ने कहा था अरे जो भी पाप को जानते हो जो पाप ये धो दिया जाएगा, और उसके बाद में रात बीतने के बाद में ही इसमें से कुछ प्राप्त होगा। अब तो मुझे क्षमा कर दो, शाम हो गई थी, हमने इस पाप को अच्छे पात्र को धो दिया, अब तो इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला है। धर्मराज परेशान है। धर्मराज जानते हो अच्छे पात्र को देख रहे हैं, बाहर बैठे ऋषियों को देख रहे हैं। धर्मराज विकलता में निकल करके बाहर आए। दुर्वासा ऋषि ने धर्मराज को देखा, बोले ए राजन धर्मराज एक काम करो, तब तक तुम व्यवस्था करो भोजन की, तब तक हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, स्नान करके आएंगे, उसके बाद में हम तुम्हारा भोजन स्वीकार करेंगे। आज जानते हो दुर्वासा ऋषि अपने चेलों के समेत तो चले गए। धर्मराज अपनी कुटिया में बैठे हैं, पांचों भाई बैठे हैं।
अब महारानी द्रौपदी ही बैठी है, आवाज लगा रहे हैं किसको? भगवान कन्हैया को पुकारे, बोले प्रभु कि अगर मेरे विश्व लेते तुम्हारा क्या चला जाता, अगर मेरी विश्व लेते तुम्हारा क्या चला जाता, अगर मेरी विश्व लेते तुम्हारा क्या चला भगवान को याद कर रहे हैं। धर्मराज ने देखा भगवान नहीं आए, धर्मराज ने पुनः फिर से आवाज लगाया, अपना वही भाव प्रकट किया, बोले प्रभु अब हमें आना पड़ जाएगा तो कि अब सौंप दिया तो जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। किया तुम जानो, शरीर में क्या देखा? भगवान कन्हैया सामने तो भागते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं आ रहे, कैसे आ रहे हैं कि सामने देखा तब सामने मोहन चिल्लाते आते थे, अब है भूख लगी प्यारी बहना किया कुछ खाने को रखा हो तो हमें थोड़ा सा दे दो। द्रौपदी ने देखा, धर्मराज की ओर देखा, बोली वाह, तब तक कन्हैया आकर के खड़े हो गए, बोले बहना अरे जल्दी दे दो, हमारे प्राण निकल रहे हैं, बड़ी तेज भूख लगी है। द्रौपदी बड़ी तेज चिल्ला पड़ी, बोली वाह कन्हैया, एक तो बाहर 7,000 बाबा बैठे हैं भूखे और तुम्हारी गिनती भूखे न हुई गई। अरे हमने जिस कारण तुम्हें बुलाया
लेकिन तुम तो वैसे चले आए इसलिए कन्हैया कि पांचाली बोली अरे मोहन ये कैसा तुम दिखलाते हो, यदि भूख लगी तुम तो ज्यादा तुम वही भाव अपनाते हो। लेकिन तुम भी वही भाव बना करके आए हो जो बाबा लोग बैठे चिल्ला रहे हैं बाहर, इसलिए वो 7,000 ऋषि बैठे हैं और तुम भी गोपाल बैठ जाओ। बोली कन्हैया एक काम करो, जाकर के तुम भी उसी लाइन में बैठ जाओ। भगवान बोले बहना ये क्या कह रही हो? जो तुमने कहा बोली कन्हैया अरे हमारे द्वार पर 7,000 बाबा आए हैं और हमने जानते हो जो अच्छे पात्र सूर्य भगवान ने दिया था उसको हमने धो करके रख दिया है। और भगवान सूर्य ने कहा था ऐ द्रौपदी जब तक इसमें एक दाना रह जाएगा, जब तक ये धोया नहीं जाएगा तब तक जानते हो इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। और जिसमें ये पात्र धो दिया जाएगा इसमें एक भी चावल का तिनका नहीं रह जाएगा, उस समय इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन रात बीतने के बाद में प्रातः काल ये अपना असर पुनः दिखलाएगा। और कन्हैया हमने जानते हो सूर्य पात्र को धो करके रख दिया। भगवान ने कहा बोले बहना अरे जरा गौर से देखो, हो सकता है उसमें कहीं कुछ रखा हो। द्रौपदी ने कहा कन्हैया कैसी बात कर रही हो? अरे हमने अभी धो करके रखा है। भगवान बोले अरे देखो तो। द्रौपदी ने कहा है कन्हैया अरे हम बात मानो, हमने अभी धो करके रखा है। भगवान बोले बहना अरे कम से कम एक बार देख लो, हो सकता है उस पात्र में कुछ लगा हो, कुछ रखा हो। द्रौपदी को आया गुस्सा, क्यों? भाई बहन का प्रेम बड़ा आप जानते हो प्यारा होता है, और भाई बहन की जब लड़ाई होती है तो भाव को उठा पवारू होते हैं, लड़ाई को अडर रहा हो। द्रौपदी को क्रोध लिया उस अच्छे पात्र को और ला करके कन्हैया के सामने रख दिया। कन्हैया ने जानते बड़े गौर से उस अच्छे पात्र को देखना प्रारंभ किया। भगवान ने बड़े गौर से अच्छे पात्र देखा। भगवान बोले बहन अरे तुम झूठ बोल रही हो। द्रौपदी ने कहा झूठ बोल रही? अरे हमने अभी धो करके रखा। भगवान ने उसमें हाथ डाला और क्या देख रहे हैं? भगवान ने जब हाथ डाला तो क्या देखा कि मोहन के हाथों डालते ही दाना एक से इसलिए झूठ बोल रही थी। अरे देखो इसमें अभी एक दाना लगा है। अरे भगवान ने जानते हो उस अच्छे पात्र से जो ही भोजन मांगना प्रारंभ किया, आज वो अच्छे पात्र उड़ाने लगा, अच्छे पात्र भर गया। भगवान ने उस एक चावल के दाने को लिया और लेकर के अपने मुख में रख लिया। द्रौपदी ने सोचा, द्रौपदी भगवान की धर देख रही, मनवा सोचे जेब आज भांग वांग खाएगी आई गए। बताओ भगवान ने जो उस चावल के दाने को खाया
डकार लगाते हैं। और जब डकार भगवान ने लगाया, द्रौपदी ने देखा, बोली बस पेट भर गया। भगवान बोले बहन अरे अब तो बहुत पेट भर गया, एक काम करो जाओ, जो तुम्हारे द्वार पर महात्मा लोग आए हैं जाओ उनको बुला करके और बढ़िया प्रेम के साथ में भोजन कराओ। धर्मराज बाहर निकल करके गए। जब धर्मराज ने बाहर जा करके देखा तो क्या देख रहे हैं कि ऋषि मंडल कोई तोड़ रहा, कोई तो कला लगाता था और भीतर मोहन मुस्कुराता था। बाबा बाहर चिल्लाता था। तुम्हारा फिर तो चलाएगा। हाँ भाग रहे फिर आ रहे, धर्माकारी की बैठे हैं, बड़ी तेज चिल्ला रहे हैं। धर्मराज गए, बोले प्रभु चलो भोजन की व्यवस्था तैयार है, चल करके भोजन करो। दुर्वासा ऋषि ने देखा, बोले भोजन करें? धर्मराज बोले हाँ चलो भोजन करो। दुर्वासा ऋषि बोले चले जाओ, हमें भोजन नहीं करना है। धर्मराज बोले प्रभु अरे क्या कोई हमसे अपराध हो गया? दुर्वासा ऋषि बोले अपराध नहीं हुई गो। अरे भैया जब हम आए थे बड़ी तेज भूख लगी थी और अब तो हमें लग रहा हमारा पेट फट जाएगा। अरे पता नहीं क्या हो गया, मेरा पेट बहुत भर गया है भर। ये धर्मराज ने जो ही सुना, धर्मराज बोले बाबा अगर कोई अपराध हो गया हो क्षमा कर दो, लेकिन आप ऐसा ना करो, चल करके भोजन अवश्य कर लो। दुर्वासा ऋषि देखिए कहीं जा भैया तुम्हारे हम बता हाथ जोड़ ले, अरे हम मरे लाए हैं तुम्हें भोजन करो। यहाँ दम निकल रही, सांस हले की गली नाई नट्टी ऊपर तक उमड़ाई रही, अब तुम कहिए भोजन भैया हम तनिक भी नहीं खाएंगे। दुर्वासा ऋषि बोले हमारी बात छोड़ी दो, तनि वो हमारे चलवन के देखो, चलवा खाली मूले कला लगाई है, लोहगी रहे। हाँ उनके सबके पेट धोरो रही गए, पेट हरिया है, दो परग निकल है। हाँ सब कला लगाई रहे। भगवान कन्हैया मुस्कुरा करके बाहर आ गए। भगवान ने दुर्वासा ऋषि की ओर देखा, बोले चलो ऋषिराज हमें भी भूख लगी है, हम भी चल करके आपके साथ में भोजन करेंगे। दुर्वासा ऋषि चरणों में लिपट गए, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हमसे बहुत जघन्य अपराध हो गया। अरे हम उस दुर्योधन की चाल में आ गए, हम समझ नहीं पाए कि ये आपके भक्त हैं, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। भगवान की बहुत विनय करते हैं। भगवान जितना मुस्कुरा रहे हैं, ऋषिगण उतने ठीक होते जा रहे हैं। बड़े प्रेम के साथ में जब समर्थ ऋषि ठीक हो गए, सभी ने धर्मराज को आशीर्वाद दिया, बोले जाओ भैया आगे चल करके तुमको ही राज्य मिलेगा। मेरे कहने का भाव ये है, जो भी परमात्मा की शरण में चला जाता है उस जीव का कल्याण हो जाता है। लोग कह देते हैं क्या बताएं, लोग कहा प्रसाद चढ़ावे जाए भगवान आखा बैठो पुजारी कर जा। हाँ आज पुजारी धारी जा। अच्छा जो बता, आपने कभी भौरा देखा है? भौरा जाता है, फूल से रस निकाल करके ले जाता है, लेकिन ये बताओ कोई आदमी जान सकता है भौरा कितना रस ले गया? नहीं जान सकता है। इसी प्रकार से परमात्मा आते हैं, लेकिन हम आप जान नहीं पाते हैं। हमारा लगाया भोग भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन हम आप जान नहीं पाते हैं। जो परमात्मा का सच्चा भक्त होता है और भगवान को वही जान पाता है। कौन? कि सोई जान जनाई और जानती तुम्हें हुई जाए। भगवान को वही जान पाता है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राम कृष्ण भगवान की। आइए समय अपनी परिधि पर है, मात्र 10 मिनट शेष हैं। सभी लोग दोबारा परमात्मा का नाम बोलेंगे।
अरे मन मेरा ले गयो सावरी